नितिन बेटे सोच रहा है टू डू कि वो करे एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट फॉर हिज लाइफ। बेटा एक सेंटेंस ऐसे हमें एग्जाम में मिला, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, इस सेंटेंस को 4 पार्ट में बेटे बांट दिया। इसे हम इंग्लिश की दुनिया में बेटा स्पॉटिंग एरर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? तो एक पार्ट गलत हो भी सकता है और नहीं भी। अगर नहीं हुआ तो वहां नो एरर पे टिक लगाओ, कोई गलत लगता है तो बेटे वहां लगाओ, ठीक है ना। ऐसे स्पॉटिंग एरर आएगा। अब बेटे अपना नाम बता दो। योगिता। एक कार्टून देखा था हमने, उसमें भी योगिता है ना। एक योगिता नहीं है? अच्छा कुछ और है। योगिता डिड हर वर्क ऑन टाइम बिफोर शी स्लेप्ट। ऐसे करके एक सेंटेंस और दे दिया। इन्होंने क्या किया, इतने हिस्से को अंडरलाइन किया। अंडरलाइन नहीं करेंगे, वो इटैलिक्स देंगे या ब्लॉक लेटर देंगे, या तो मोटे छाप देंगे या बेटे तिरछे छापेंगे। हम चूंकि ऐसे बना नहीं पाते हैं तो हमने अंडरलाइन किया। इसे कहते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो हमें 4 ऑप्शन फिर देने हैं। तो हमने एक ऑप्शन दिया ए में डज, यानी कि डिड की जगह क्या आ सकता है बेटा? डज। एक ऑप्शन हमने दिया हैव डन। एक ऑप्शन हमने दिया वुड डू। और लास्ट ऑप्शन हमने दिया नो इंप्रूवमेंट। यानी कि आप इसको ही क्या माने बेटा? बोलो ना बेटा, सही माने। ये है बेटे सेंटेंस इंप्रूवमेंट। अब अपना नाम प्लीज बताओ। देव। नाम तो यार अच्छा है, अक्षय कुमार की एक मूवी में नाम था। देव लव्स मैनकाइंड। देव बेटे मानव समाज को प्यार करता है। ही इज ए एन। ये हमने बेटे आपको दिया है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि वोकैब का एक क्वेश्चन। तो 2 तरह से वोकैब पूछी जाएगी। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में या तो स्टेटमेंट देंगे तो 1 वर्ड पूछेंगे कि इसका 1 वर्ड क्या है, या 1 वर्ड देंगे तो स्टेटमेंट पूछेंगे। यही काम ईडियम और फ्रेज में भी होगा। अगर ईडियम दिया तो मीनिंग पूछेंगे, अगर मीनिंग दी तो ईडियम। ओके बेटा, आज हमने स्टेटमेंट दिया है बेटा। अब मैं 1 वर्ड पूछ रहा हूं। हमने यहां दिया ह्यूमनिस्ट, यहां दिया बेटे यूनिक, यहां दिया बेटे फिलैंथ्रोपिस्ट, और यहां दिया बेटा नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई भी ठीक नहीं है। ओके बेटा, हमने इन 3 बच्चों के पहले नाम लिख दिया। आप लोगों को बुरा तो नहीं लगा? नहीं लगना चाहिए था, क्योंकि सास कितनी भी बुरी हो नई बहू का स्वागत करती है। अपना नाम बता दो, आप भी बहुत दिनों बाद आए। दीपिका। दीपिका आस्क्ड हर फ्रेंड। दीपिका ने अपने दोस्त से पूछा इफ शी विल सपोर्ट हर। एक बार फिर मेरे बच्चे
स्पॉटिंग एरर है, इसको फिर देखना है, नो एरर। और लास्ट हम देंगे अपने दोस्त राघव का नाम। ठीक है ना, कोई बोल नहीं रहा है कि ठीक है। राघव अलोंग विद हिज 3 वाइफ। बेटा राघव अपनी 3 पत्नियों के साथ, क्यों बेटे गलत बोला आपने, आर प्लेइंग खेल रहा है हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक जानते हो बेटा, लुका छुपी का खेल। तो यहां बेटे फिर हमने एक स्पॉटिंग एरर दिया है, तो प्लीज नोट डाउन एंड डू इट बाई योर सेल्फ। चाहे गलत हो और चाहे सही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस केवल हमें इस प्रोसेस में सेंटेंस दिखाने हैं। आ जाओ बेटा, बढ़िया सब। इस प्रोसेस में क्या करना है बेटा, सेंटेंस दिखाने थे, और जो आपकी अपनी नॉलेज है उस बेस पे टिक लगा दो। गलत होगा हो जाने दो, फिर मैं एक्सप्लेन करके समझा दूंगा, फिर समझ लेना। तो कम से कम 5 सेंटेंस सीख के तो जा रहे हो, क्यों बेटा? तो प्लीज नोट डाउन एंड टिक बाय योरसेल्फ। नोट कर दो, करो इसे, ठीक है ना, और नोट करके टिक लगाओ अपने हिसाब से। फिर मैं आपको जादू दिखा रहा हूं बेटी। देखो हाथ में देखिए कितनी ताकत आ गई। देखो इसको शिफ्ट कर दिया मैंने, शुरू कर दो। फिर बेटी एडवर्ब क्लॉज पढ़ा के फिनिश कर दे कंजंक्शन। कंजंक्शन में एक क्लॉज बचा था बेटी, और अगले क्लास में प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे बेटा, वो भी इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग से बेटे ज्यादा हुआ नहीं है, लेकिन आपसे कोई मतलब नहीं होता, इंग्लिश में स्टार्टिंग है ही नहीं। इंग्लिश में तो बेटे हर टॉपिक अलग है। आपको जैसे आज पढ़ने को मिलेगा एडवर्ब क्लॉज, और एडवर्ब क्लॉज से जब भी आएगा तो आप आज के पढ़े हुए से ही सॉल्व कर लोगे। आप एक बार भी ऐसे दिमाग में वो मत करो, उलझन पैदा मत करो। इंग्लिश में बेटे कोई इंटरलिंक नहीं है भाई। ये देखो 5 सेंटेंस है, 5 अलग अलग बेटे रूल से हैं। आप जहां से पढ़ रहे हो बस वही शुरुआत है। दीपा घबराओ नहीं, मैं सच बोल रहा हूं बेटा, झूठ बोलता नहीं हूं मैं। बेसिक लेवल की इंग्लिश ही तो होती है कॉम्पिटिटिव में, एक जनरल होती है, 2 इंग्लिश होती हैं, 3 इंग्लिश होती हैं बेटा अंजलि। एक जनरल जिन जो आपने स्कूल में पढ़ी है, एक बेसिक जो आप कॉम्पिटिटिव में पढ़ोगे, और एक स्पोकन जो आपको बोलना सिखाएगी। तीनों अलग अलग है बेटा। ये जो आप सीख रहे हो ना बेटा, ये बेसिक ही तो सीख रहे हो आप। आप क्यों डर रहे हो? हम मदद करेंगे ना आपकी। हम आपको आज जो सिखाएं वो तो ध्यान रहेगा, बस वही आपकी इंग्लिश है। ये गलत हो जाएंगे आपसे, हो जाने दो, मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप सीख लेना। मौसम खराब चल रहा है, चाय पियो उसकी तुलसी के पत्ते डाल के। घर में नहीं हो तो 100 रुपए हमें दो, हम व्यवस्था करें। भाई इतना ही कर सकते हो अपने बच्चों के साथ।
ये है बेटे आपके वोकैब का बेटे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बेटा। ये आपको याद करने हैं 7 दिन के अंदर, ठीक है। तो ये बेटे अभी पढ़ाने से पहले का प्रोसेस है। तो एक तो ये सेंटेंस आप अपने हिसाब से टिक जरूर लगाना बेटे, चाहे गलत हो जाए उसकी परवाह नहीं है हमें, क्योंकि जब गलत होंगे तभी सही होंगे। भाई आपका दिमाग कुछ तो कह रहा होगा, जो कह रहा है बस वो टिक लगा दो आप। क्यों राघव बेटा? अब शेख बेटा सही बोला? सही बोलते हैं बेटे, मेरी मम्मी बोलती थी, पापा नहीं मानते थे। पापा कहते थे झूठ बोल रहा है, मम्मी कहती नो सही बोल रहा है। मम्मी ने बहुत मेरा पक्ष लिया है। 3 बहनों के बाद पैदा हुए थे, तो मम्मी बहुत चाहती थी, बहुत पक्ष लेती थी मेरा। खांसी का मेरे पास उपाय है, कुल्जा सिमसिम। थैंक यू बोल देना कि धीमे धीमे चूसते रहो, खांसी नहीं आएगी। थैंक यू नहीं बोला बच्चे ने? अच्छा, मैं 3 दिन से भीग रहा हूं, 3 दिन हो गए। वो रास्ते में कहीं ना कहीं बारिश हो ही जाती है। लेकिन गेंडे की खाल से बना हूं तो फिर बेटे कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। बेटा जल्दी से कर लो, क्योंकि इसमें 10-15 ही मिनट लेना है, ज्यादा नहीं लेना है, फिर हमें पढ़ाना है बेटे। नहीं स्टार्ट है। पीयूष आ जाओ बेटा, गुड मॉर्निंग, कैसे हो बेटा? स्टार्ट है बेटे, स्टार्ट है। स्टार्ट है, मुझे दिख रहा है ना बेटे, यहां से स्टार्ट है। बेटा जोर जोर से आप नहीं हंसेंगे, क्योंकि सरस्वती माँ बेटे जिस क्लास में जोर जोर से बच्चे हंसते हैं वहां से चली जाती हैं। बेटा हो गया सबका? टैली करवाऊं? बोलो बेटा। अब बेटा आपका हो गया? हाँ ये आपका बेटे, आपका ठीक। अब ये देखो बेटा कि नितिन इज थिंकिंग टू डू एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट फॉर हिज लाइफ। इस सेंटेंस के किस पार्ट में आपकी नजर में गलती है? एक पार्ट में। बहुत सुंदर आपने बनाया, पूरे नंबर आपको मिल गए। यहां पर होना चाहिए था थिंग्स। अब कोई बच्चा बताए कि थिंग्स क्यों होना चाहिए था? क्योंकि ये जो वर्ब है वो परसेप्टिव वर्ब है। कैसी वर्ब है बेटा? जो वर्ब परसेप्टिव होती हैं
हमारे आइडियाज, हमारे थिंक, हमारी उम्मीदों पर जो होती है वर्ब, आइडियाज, थिंक और उम्मीदों पर, वो वर्ब कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं होती। मैं समझ रहा हूं तो आप कभी आई एम अंडरस्टैंडिंग नहीं बोलोगे, हमेशा आई अंडरस्टैंड। मैं देख रहा हूं, बोलो ना बेटा, आई सी। मैं सोच रहा हूं, आई थिंक। मैं उम्मीद कर रहा हूं, आई होप। क्लियर हो रहा है? मैं वादा कर रहा हूं, आई प्रॉमिस। क्लियर मेरे बच्चे? तो एक गलती हमारी ऐसे यहां ए में है। सेकंड में आओ बेटा, हम ए पार्ट चुने, बी पार्ट चुने, सी चुने या डी चुने? बी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि बिफोर के पहले सदैव परफेक्ट टेंस होता है। क्या होता है बेटा? अब ये हमें नहीं मालूम कि कौन सा परफेक्ट होगा, इसकी इजाजत अगला सेंटेंस देगा। जब हमने बिफोर देखा, हमारे दिमाग में आया कि टेंस क्या होना चाहिए था, परफेक्ट। अब कौन सा परफेक्ट, ये बात कौन बताएगा? अगला सेंटेंस। अगले सेंटेंस में क्या है? सिलेक्ट कौन सा टेंस होता है? पास्ट इंडेफिनिट। इसका मतलब हम कौन सा परफेक्ट चुने? तो बेटे ये करेक्ट है। समझ में आ गई बात? तीसरे पे आओ मेरे बच्चे, ये नहीं होगा बेटा, सी होगा। क्योंकि जो लोग मानव जाति को प्रेम करते हैं वो मानवतावादी होते हैं, और उनके लिए वर्ड है फिलैंथ्रोपिस्ट। ह्यूमनिस्ट बेटे जो मानव को प्यार करे होता है, लेकिन यहां मानव का प्यार नहीं है, मैन काइंड है, मानव समाज को प्यार करना। अगर ये ह्यूमंस होता कि ह्यूमंस को प्यार करते हैं, मैन को प्यार करते, काइंड नहीं होता, तो फिर ये आता। इसकी मतलब होता है मानवतावादी। मैनकाइंड का मतलब मानव समाज, तब फिलैंथ्रोपिस्ट। और केवल ह्यूमन होता या मानव होता कि मानव को प्यार करते हैं, मनुष्य को प्यार करते हैं, तो ह्यूमनिस्ट होता। क्लियर बेटे? अब आ जाओ नेक्स्ट नंबर 4, सी। बिल्कुल सही, क्योंकि यहां क्या आया है? इफ। इसका प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा टेंस रखता है? तो इसका मतलब सबऑर्डिनेट किस टेंस में होंगे? तो ये विल नहीं होगा, वुड होगा। क्योंकि जैसा बेटे प्रिंसिपल क्लॉज होता है, वैसा ही क्या बनता है? सबऑर्डिनेट। आगे आ जाओ लास्ट। हमारी राघव उनकी पत्नियों का अगर लुका छुपी का खेल खत्म हो गया हो, तो फिर निशान लगाओ, कहां लगाएं? सी। क्योंकि यहां क्या आ गया है? बोलो ना। अलोंग विथ का मतलब हमें किस पे फोकस करना है? राघव सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर होगी। ये है बेटे हमारी प्रैक्टिस। ठीक है ना? अब बेटे आ जाओ सेकंड स्टेप। हमने आपको कुछ वर्ड दिए हैं बेटा। ये जो वाला सेंटेंस है ना, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सेंटेंस है। चौथे में बेटे क्या है? ये इफ जो है बेटे कंजंक्शन है, यानी कि दो सेंटेंस को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। तो पहला सेंटेंस किस टेंस में है बेटा? तो फिर दूसरा भी सेंटेंस किस में होगा? तो यहां बेटे पास्ट है, वहां फ्यूचर है, तो गलत है। तो विल का पास्ट वुड होता है, वो अगर होगा वुड तो करेक्ट है। ओके बेटा? अब इस पे आ जाओ। पहला शब्द पढ़ो। फ्रेंटिक होते हैं गुस्सैल लोग, जिन्हें गुस्सा ज्यादा आती है, चिड़चिड़ापन ज्यादा आता है। इसकी सेम मीनिंग क्या है? एगिटेटेड। इसी की अपोजिट क्या है? जेंटल। जो लोग विनम्र होते हैं, भोले, विनम्र। विनम्र समझते हो? नंबर 2 आ जाओ बेटा, जोवियल। जोवियल के लोग प्रसन्नचित्त, खुश मिजाज होते हैं। क्या होते हैं बेटा?
और उसी का अपोजिट ग्लूमी, दुखी लोग। मॉडेस्ट, इसका मतलब उदार, जनरस, विनम्र, और इसी का घमंडी, दम्भी। पढ़ो ये। मॉडेस्ट का मतलब जो लोग उदार होते हैं बेटा, उदार का मतलब जो बहुत भले अच्छे दिल के होते हैं। अंबानी के पास गए, उन्होंने बुलाया, आओ भैया कैसे हो, चाय नाश्ता कराया, तो अंबानी कैसा है, मॉडेस्ट। अंबानी के पास गए, वॉचमैन कैसे घुसाया, इसको निकाल के फेंको बाहर, आगे आ जाओ बेटा। कोएन का मतलब यूनिक, अद्वितीय, असाधारण, विशेष, और इसी का बेटे कॉमन, सामान्य। लास्ट आ जाओ, ये तो तुमने सुना होगा लोगों से, वाइब्रेंट, एनर्जी से भरा, और डल बेटे सुस्त, आइडियल, लेजी। अब इजाजत दो तो बेटे हटा के पढ़ाने पे आ जाए। तो ये कुछ भी बोल सकते, लेकिन बेटे अब वाइब्रेंट अगर वर्ड आ गया तो हमें ये ध्यान रखना होगा, ठीक है बेटे। हटा के पढ़ाना शुरू करें, बोलो ना सब लोग, ठीक। अब मैं बेटे आपको पढ़ाऊंगा एडवर्ब क्लॉज। क्या पढ़ाऊंगा? जो बच्चा एडवर्ब की बेटे हमें मीनिंग बताएगा, जब हमें 15 लाख मिल जाएंगे उसमें से हम उसको एक ट्रीट देंगे, पार्टी। कौन बताएगा बेटे एडवर्ब की मीनिंग? क्रिया विशेषण। और क्लोज का मतलब होता है उपवाक्य। हमें एक ऐसा सेंटेंस दिखेगा जो किसी एक्शन की विशेषता बताएगा, एक्शन को मॉडिफाई करेगा। ओके, हमें ऐसे सेंटेंस को जोड़ने के लिए रिलेटिव एडवर्ब्स चाहिए होंगे। क्या चाहिए होंगे? जिन्हें हम अपनी साधारण भाषा में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटी? एक छोटी सी पहचान मैं अपने प्यारे बच्चों को देना चाहता हूं कि जब दोनों सेंटेंस एक्शन पर बेस हो, इस पर बेस हो, तो फिर लगने वाला हर कंजंक्शन क्या होगा बेटे? रिलेटिव एडवर्ब्स होगा। एक और छोटी सी पहचान ले लो कि जब सब्जेक्ट सेम हो, क्या हो बेटा? जैसे हमने लिखा पीयूष रोड अ लेटर, तो बेटे लेटर लिखने वाला कौन है? ही पोस्टेड। और पोस्ट करने वाला कौन है? इसका मतलब बेटा ये दोनों सेंटेंस जब जुड़ेंगे तो हम किस कंजंक्शन से जोड़ें? रिलेटिव एडवर्ब से। किससे जोड़ें बेटा? रीजन क्यों लगा आपको रिलेटिव एडवर्ब से जोड़ना है? क्यों लगा ऐसा? मेरे कहने से या आपको समझ में आई ये बात? ये हमारा सब्जेक्ट कौन है बेटा, और यहां पर भी सब्जेक्ट कौन है। तो ना तो हमें यहाँ इंट्रोडक्शन करने की जरूरत पड़ी, इंट्रोड्यूस भी नहीं करना पड़ा क्योंकि पीयूष दोनों जगह है, तो हमें पीयूष के बारे में स्पेशल बात बताने की जरूरत नहीं हुई। तो स्पेशल पीयूष को इंट्रोड्यूस नहीं किया तो नाउन क्लॉज नहीं बना। फिर हमने कहीं भी पीयूष के बारे में बताया भी नहीं है यार कि हैंडसम है, 4-5 गर्लफ्रेंड रखता है, हमने नहीं बताया बेटे। तो इसका मतलब एडजेक्टिव क्लॉज भी नहीं है। तो इसका मतलब सीधी सीधा ये क्लॉज क्या है? एक बार फिर ध्यान से देखो बेटा, जब सेम सब्जेक्ट हमारे सेंटेंसेस में होते हैं तो वो क्या होते हैं? बोलो ना बेटे, अधूरी बात पूरी करो बेटे। अगर सेम सब्जेक्ट
मम्मी ने खाना बनाया, मम्मी ने किचन साफ किया। हमें इसे किस कंजंक्शन से जोड़ना, वो हम जोड़ना सिखाएंगे, वो मेरा सिरदर्द है। आप केवल ये समझने की कोशिश करो कि ये जो सेंटेंस है अगर हम जब जोड़े तो किस कंजंक्शन से जोड़े, रिलेटिव एडवर्ब से। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि मम्मी हर जगह है, तो ना तो इंट्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ी और ना ही उन्हें डिस्क्राइब। क्लियर हो रही मेरी बात? मैं हॉस्पिटल गया, मैं अपने अंकल से मिला, बोलो ना बेटी, क्यों रिलेटिव एडवर्ब लगा? क्योंकि हम दोनों में एक्टिव हैं। इसका मतलब दोनों जगह हमारे एक्शन है। हॉस्पिटल जाना भी एक्शन है, अंकल जी से मिलना भी एक्शन है, और एक एक्शन दूसरे एक्शन को जब मॉडिफाई करता है तो वो एडवर्ब होता है। अब मेरी बात क्लियर हो रही है? बोलो ना बेटा। आप तो बोल ही नहीं रहे। नाश्ता करके आए? अच्छा, नहीं करके आए तो इधर बेटे लगते ठेले मंगाता हूं मैं। नहीं, बिना पैसे के कुछ नहीं होता। बाप बड़ा ना भैया, और सबसे बड़ा। अरे आजकल का तो ऐसा समाज हो गया, बिना पैसे की इज्जत भी खत्म हो गई। पहले इज्जत होती थी आदमी के बात की, अब खत्म। तो हम ये मान लें कि मेरे बच्चे एडवर्ब क्लॉज पहचान लेंगे? हाँ ना तो बोलो यार। नहीं पहचानोगे तो मैं ओरल डिस्कशन करता रहूंगा आपसे। यहां बेटे चाहे कम लिखूं मैं। जी बेटा। जी बेटा, प्रोनाउन बेटे क्या होता है? नाउन की जगह यूज होता है। हमारी इंग्लिश का एक सिद्धांत है बेटा कि हम अगर एक नाम बार बार लेना चाहते हैं तो हम उसे बार बार नहीं लेंगे, हमें उसे प्रोनाउन में यूज करना हो। समझ में आया? मैं रमेश से मिला, मैं किससे मिला बेटा? अब मैं रमेश के बारे में जो भी बोलूंगा तो रमेश का नाम नहीं लूंगा, उसकी जगह में ही बोलूंगा। तो जो नाउन है ना बेटा वही प्रोनाउन है, क्योंकि प्रोनाउन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। तो हम ये मान ले। अच्छा एक बात बताओ बेटा, ये ही देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि पीयूष भैया ही है? तो इसका मतलब दोनों जगह पीयूष है बेटा। एक छोटी सी पहचान है, कोई घबराने की बात नहीं है। मैं आगरा गया, मैंने ताजमहल देखा। अब इस सेंटेंस को अगर हम जोड़े तो क्या कंजंक्शन लें? रिलेटिव एडवर्ब। क्यों लें बेटा? क्योंकि दोनों में मेरा ही तो एक्शन है, जाना भी और देखना भी। बहुत छोटी सी बात है, एग्जाम में जब भी आएगा फिल इन द ब्लैंक्स या क्लोज टेस्ट में आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स तो समझते हैं, खाली जगह। क्लोज टेस्ट समझते हैं आप लोग? खाली जगह में नंबर पड़ा होगा, यानी कि एक पैसेज होगा, हो सकता है 3 खाली जगह हो, तीनों में नंबर पड़े हो। तो आपको केवल एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि जब आपके दोनों सब्जेक्ट, एक बार बोलो ना बेटे, हमारी पूरी बात पूरी करो। मेरा मन बहुत खुश होता है जब मुझे लगता है कि आप वो चीज समझ रहे हैं। तो जब बेटे दोनों सब्जेक्ट आपको एक ही से दिखें तो फिर आपके दिमाग में एक ही बात आ जाए कि हम ऐसे सेंटेंस को हमेशा किससे जोड़ेंगे? रिलेटिव एडवर्ब से। अब रिलेटिव एडवर्ब कौन कौन है, कैसे जोड़ना है, वो मैं सिखाऊंगा, वो मेरा काम है बेटे। आपका एक छोटी सी बात सीखने का काम है। मैंने घर बनवाया, मैंने रिश्तेदारों को इनवाइट किया। हम अगर जोड़े इसे तो ये बताओ किससे जोड़े? क्यों भैया रिलेटिव एडवर्ब से जोड़े? क्योंकि दोनों में एक्शन मेरा ही है, इनवाइट करने वाला भी और घर। बस इतनी छोटी सी बात ध्यान रखनी है। आई थिंक ध्यान रख लोगे तो अब कैसे फंसोगे, उनको कैसे समझना है वो सिखाना है हमें। अब आराम से सबसे पहले आओ व्हेन पर। किस पर आओ बेटा? बहुत ध्यान से देखेंगे आप। देखा आपने, पूरी जिंदगी भर इसको हम 2 ही जगह यूज करेंगे, पूरी जिंदगी भर।
कितनी जगह? पहला हम यूज करेंगे इट, यानी कि ये व्हेन। देखो प्रोनाउन व्हेन की जगह क्या लगाया? इट। सोच, ये प्रदर्शित करेगा अ गैप, एक अंतराल, इन द टाइमिंग्स ऑफ टू एक्शंस। हमें हिंदी करके समझा दो कोई बच्चा, फिर मैं बेटे एग्जाम्पल से प्रूव कर दूं। पूरी दुनिया में वैन का पहला काम क्या है? सब लोग बोलो बेटा, फिर पूरी दुनिया में वैन का क्या काम है? जब दो एक्शन में क्या दिखेगा आपको? गैप। एक काम हुआ हो फिर दूसरा काम हुआ हो, तो ऐसे एक्शन हमेशा किससे जोड़ने चाहिए? और कोई रास्ता नहीं है, नहीं है और नहीं है। कैसे? अब सेंटेंस कैसे आएगा वो देख लो। खाली जगह देगा, पीयूष रोड। अब देखो एग्जाम दिखा रहा हूं। अब एग्जाम कैसे आएगा? पीयूष रोड अ लेटर, पीयूष ने एक पत्र लिखा। ही पोस्टेड, उसने पोस्ट किया। और यहां देखो बेटा, एक ऑप्शन उन्होंने व्हेन दिया, एक ऑप्शन व्हाइल दिया, एक ऑप्शन एज दिया, एक ऑप्शन एज सून एज दिया। अब हमारा प्यारा बच्चा जब इसकी पहचान नहीं समझेगा तो इन ऑप्शन के भंवर में फंस जाएगा। आप समझ गए ना? ये एग्जाम है आपका। अ सेंटेंस इज गिवन, 4 ऑप्शंस हम दिए गए। अब हमें कोई एक ही तो चुनना है। अगर तुम्हें बेसिक मालूम है पल भर में चुनोगे, बेसिक नहीं मालूम है तो हिंदी करके समझ के चुनोगे। अब कोई जरूरी तो है नहीं कि हिंदी करके और समझ के करेक्ट हो जाए, है जरूरी? बेटे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जब एग्जाम में बैठे हो तो करेक्ट चाहिए। तो करेक्ट के लिए हमने एक नजर बस इस पे डाली, किस पे? और एक नजर किस पे डाली? हमारे दिमाग में फौरन आ गया कि रिलेटिव एडवर्ब से जुड़ेगा। दोनों के हमारे सब्जेक्ट कैसे हो गए? समान हो गए। अब जोड़ने के लिए हम देखें कि लिखना और पोस्ट करना एक साथ में ही हुआ या अलग अलग हुआ। तो फिर बेटे अलग अलग शो करने का एकमात्र साधन इंग्लिश की दुनिया में कौन है? तो बेटे एक क्षण में हमने वैन चुन लिया, हमने इनके बारे में सोचा नहीं, जबकि मीनिंग ये भी दे रहे हैं। बस बच्चा ऐसे ही तो फंसता है। एक बात क्लियर हो गई। नंबर 2 पे आओ बेटा। 2 ही बातें हैं पूरी दुनिया में। जब किसी सेंटेंस में क्या आ जाए? हार्डली। जब किसी सेंटेंस में क्या आ जाए? स्कैर्सली, बेयरली और रेयरली। ये एडवर्ब है बेटा। क्या है बेटा? जब हम किसी वर्ड में ly देव जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, तो वो एडवर्ब है। आप बताओ कोई बहुत बड़ी बड़ी पहचाने हैं क्या? छोटी सी तो पहचान है कि हमारे सेंटेंस में क्या आ गया। तो फिर एक ही रास्ता है, और कोई रास्ता है ही नहीं बेटा। ठीक बेटा। अब भैया का नाम, भैया नाम बताओ। हाँ, ऋतिक। ऋतिक हैड हार्डली प्रपोज्ड टू अनन्या पांडे। बेचारे ने मुश्किल से क्या कर पाया? बोलो। ही वॉज सेंट टू अमेरिका। कहां भेज दिया गया? ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। यार ऋतिक तुम्हारे साथ धोखा हो गया है। अब ये देखो, ऐसे बच्चा कंफ्यूज होता है। ये दिखाना चाहता हूं, जब वो हिंदी के बेस पे चलता है देख, तो वो इन शब्दों को समझने की कोशिश करता है और फिर वो इनमें कोई एक वर्ड लेने की कोशिश करता है जो उसकी हिंदी मीनिंग में फिट हो जाता है।
क्या हम ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम करें? बोलो ना यार। तो हमें तो एक बेस चाहिए ना बेटा। हमें बेस क्या मिला? हमारा एग्जामिनर हर सेंटेंस में 1 किलो जानबूझ के देता है। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो खुद आपको एहसास होगा इस बात का। हमारा एग्जामिनर जानबूझकर हर सेंटेंस में 1 किलो देता है और वो किलो ही बेसिक होता है। इसने बेटे यहां जानबूझ के क्या दे दिया है? तो वो बस ये जानना चाहता है कि बच्चे को हार्डली का कंजुगेशन मालूम है या नहीं। और अगर मालूम है बेटे तो 10 सेकंड लगेंगे, 10 सेकंड आंसर में। आप टाइम भी बचाओगे। इंग्लिश तो ऐसा सब्जेक्ट है यार जो 15 मिनट में भी हो जाएगा, नंबर 1। और नंबर 2 स्कोरिंग करा देगा तुम्हें यार, मतलब दूसरे सब्जेक्ट को भी रिपेप कर देगा। केवल बेसिक तो आ जाए आपको। तो हार्डली देखते ही हमने कुछ नहीं पढ़ना। और ये जो पढ़ते हैं ना बेटा, पढ़ के हिंदी करते, ईमानदारी से बोलो इससे क्या मिल जाएगा तुम्हें? बेटे हमारी आदत है, वी हिंदी स्पीकिंग पीपल ऑलवेज ट्राई टू रीड द गिवन सेंटेंस एंड ट्राई टू ब्रिंग आउट इट्स हिंदी मीनिंग। इज इट पॉसिबल? और करेक्ट एनी सेंटेंस? बोलो ना बेटा। यही करते हैं हम। हमारा यार तरीका ही गलत है। हिंदी नहीं करना है हमें। हमें सेंटेंस में वो किलो ढूंढना है जो एग्जामिनर ने डाल करके हमसे बेसिक जानने की कोशिश की है। और हमें मतलब क्या, हिंदी करेंगे साहब, पूरी हिंदी। अननेसेसरी हिंदी करेंगे, 2-4 डिफिकल्ट वर्ड आ जाएंगे, हाथ ऐसे खड़े कर देंगे, सर सरेंडर। उन्हें बहुत कठिन थी मीनिंग। अरे भैया मीनिंग नहीं पूछ रहा है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। वो तो ये देख रहा है कि हमने सेंटेंस को डाला है, इसमें 1 किलो दिया है, बच्चे को वो चीज की बेसिक मालूम है कि नहीं। और आपको अगर हार्डली की बेसिक मालूम है तो 10 सेकंड में यहां टिक लगाओगे, खत्म काम। हमें सोचना ही नहीं है कि वाइल सही होगा कि एस सही होगा कि देन सही होगा। तो पूरी दुनिया में पीयूष भैया ये 2 नियम है किसके? इसके अलावा ये वैन कहीं यूज होगा ही नहीं। समझ गए बेटा? तो फिर ये नोट कर लो। फिर मैं वाइल सिखाऊं, WHILE वाइल। हाँ वेरी गुड। मतलब ये कहना चाहता हूं मैं कि बेटा जब आपको कहीं पर क्या मिल जाए, चारों में से कोई एक वर्ड, फिर आप कुछ मत सोचो, केवल वेन पर टिक लगाओ, बस आपको नंबर पूरे मिल गए। क्योंकि इसका साथी कौन है? एक यार उत्तराखंड में शादी हुई है, पत्नी एक है पति 2 है, उसके सगे भैया। अभी कल ही कल शादी हुई है भैया। न्यूज में हर वक्त देखता हूं, आप तो जानते ही हो न्यूज की मेरी आदत बहुत खराब है। पता नहीं क्या होता, न्यूज ना देखे अच्छा नहीं लगता। आप लोग कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हो तो 15 मिनट 20 मिनट तो यार 24 घंटे में न्यूज देखा करो। उससे रिलेटेड क्वेश्चन जीएस में नहीं आएंगे क्या? बेटा जब ये लिख लोगे फिर वाइल सिखाऊं, WHILE वाइल। कौन सा वाला? पहला वाला सुन लो। जब लाइफ में 2 एक्शन अलग अलग हो, अलग अलग टाइम पर हो, तो उन्हें जोड़ने का एकमात्र साधन वैन होता है। मैंने पैसे निकाले, मैं मूवी देखने गया, तो इसमें दोनों एक्शन एक साथ नहीं है,
तो आप इसे एज सून एज से, एज से या नो सूनर से नहीं जोड़ सकते बेटा। तो हर हालत में आपको क्या लेना पड़ेगा बेटा, व्हेन, तभी ये बेटे सेंटेंस क्लियर होगा। ऐसी व्हाइल में आपको 3 बातें सीखनी है, बस ध्यान रखना है कि व्हेन कहां, व्हाइल कहां। जब लिख जाए तो बता देना प्लीज। लिख गया बेटे, लिख गया, देख बेटा हो गया कंप्लीट, करो बेटे कोई बात नहीं। फिर व्हाइल में 3 बातें सीखो, ज्यादा नहीं है इंग्लिश, 26 लेटर की तो है इंग्लिश, कोई बहुत बड़ी है क्या? हमने इंग्लिश हमें बहुत आती है, अभी तुमसे कोई हमें आर्टिकल लिखवाएं लिख डालोगे इतना भारी, लेकिन कितना सही है ये नहीं आता है। तो इसके लिए कॉम्पिटिटिव में ये गड़बड़ी करते हैं यार। जब स्कूल में लेटर लिखवा रहे थे, नोटिस करवा रहे थे, आर्टिकल, रिपोर्ट, डिबेट, स्पीच करवा रहे थे, तो ऐसी कॉम्पिटिटिव में दे। फिर देखो हम कैसे कैसे भर दे पन्ने, वो देते नहीं है। स्कूल में जो चीज सिखाते नहीं है वो दे देते हैं इधर। नासपीटे हैं, गलत हैं ये लोग। भाई स्कूल में जो सिखा नहीं रहे आप, अरे क्यों नहीं आप 9th के लेवल से, 8th के, 6th के लेवल से डालो ये छोटी छोटी चीजें, बच्चा वहीं से पकड़ना सीखे। बेटा राघव गलत कह रहे हैं। और जब तक वो 12th तक बाहर आए, 40-50% तैयार रहे, 40-50% पॉलिश कर दी जाए कोचिंग में, चमक जाएगा बेटे। अब वहां क्या करते हैं, वहां इंग्लिश अलग सिखा रहे और यहाँ ये नासपीटे अलग इंग्लिश दे रहे, बच्चा समझ एकदम उलझ जाता है यार। नहीं सच बात है बेटा, जब तुम नोटिस कराते फिर रहे, डायरी एंट्री कराते फिर रहे, दुनिया की चीजें कराते फिर रहे, तो क्यों नहीं एग्जाम में पूछ रहे? बेटा सही कह रहा हूं ना, हटा दे। अब आ जाओ बेटे व्हाइल। अब देखो एक बार भी मैं इनकी हिंदी नहीं बता रहा हूं, आपने देखा होगा ना, व्हेन की हिंदी बताई ना व्हाइल की बताऊंगा, क्योंकि हिंदी से फंस जाओगे। हमें केवल जानना है कि व्हाइल एग्जैक्ट वे में हम इंग्लिश में कहां लगाएं। तो पहला हम लगाएंगे बिफोर जेरेंडियल फॉर्म ऑफ अ वर्ब। पढ़ के समझाओ मेरे प्यारे बच्चों। देखो लिखना तभी है जब आपके समझ में आ जाए। अब देखो यहां मैं एक एक सेंटेंस देता हूं, लेकिन और कितना डिस्कशन करता हूं, केवल इसीलिए सो दैट यू मे बी कन्विंस्ड, आप अच्छे से समझ जाए। अब हमने लिखा कि व्हाइल का पहला प्रयोग होता है किसके पहले? अब ये जेरेंडियल फॉर्म वर्ब की होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, नितिन भैया अभी मैं नए बच्चों का ही नाम लूंगा। हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी 2 जगह लगती है, या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल या जेरेंड। यानी कि जब हम किसी वर्ब से एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम लेते हैं तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। मूविंग फैन, क्या बोला? मूविंग फैन। ये मूविंग किसके बारे में बता रहा है, बोलो ना। तो ये फैन की क्या बता रहा है विशेषता? तो ये मूविंग जो है आईएनजी, इसको मैं जेरेंड मानूं या प्रेजेंट पार्टिसिपल मानूं? प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि जब कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी किसी नाउन की क्या बताई, तब वो पार्टिसिपल है।
और जब वो नाउन के बारे में काम करे तो वो जेरेंड है। जैसे उबलता हुआ पानी, बॉइलिंग वाटर, तो ये बॉइलिंग किसके बारे में बोल रहा है? तो फिर बॉइलिंग को पार्टिसिपल माने या जेरेंड माने? वेरी गुड। और अगर मैं कह दूं स्मोकिंग बहुत अच्छी है, फैशन है स्मोकिंग, स्मोकिंग इज अ फैशन नाउ अ डेज, तो ये स्मोकिंग क्या जेरेंड है या पार्टिसिपल है? जेरेंड। मुझे डांस बहुत पसंद है, आई लाइक डांसिंग, जेरेंड, क्योंकि नाउन की तरह यूज कर रहे हैं। टहलना बहुत फायदेमंद होता है बच्चे, वॉकिंग क्या है? जेरेंड, नाउन की जगह काम कर रहा है ना। क्षमा करना ईश्वर के समान है, फॉर गिविंग, जेरेंड है। तो जब हम किसी भी, समझ रहे हैं ना बेटे, वर्ब में आईएनजी लगाकर उससे किसका काम ले? नाउन का, तो वो क्या मानी जाएगी? जेरेंड। और जिससे एडजेक्टिव का काम ले ले, अब क्लियर हो गई बात? बताओ ना। अब यहां पढ़ो क्या लिखा, यानी कि जब वर्ब की कौन सी फॉर्म मिल जाए, जेरेंड फॉर्म, और हमें रिलेटिव एडवर्ब लगाना है, तो एक ही रास्ता है, व्हाइल, और कोई रास्ता बना ही नहीं है दोस्त। अरे अरे क्यों नहीं, फोन नहीं उठाओगे बेटे तो फिर मजा ही नहीं आएगा। इधर देखो बेटा, नहीं होगा बेटे। देखो बेटे, एनसीआर में रहने का मतलब है कुछ ना कुछ करना, क्योंकि बहुत बेटे महंगा इलाका है। या फिर जिंदगी कुत्ते की तरह जियो, अनऑथोराइज कॉलोनी में घुस जाओ, 4 दोस्त, 1,000 रुपए के रूप में कमरा ले लो, तो वो एक अलग जिंदगी है। बाकी महंगा है एनसीआर बहुत। क्यों नितिन, गलत कह रहे? नितिन तो बोलते नहीं है। ब्रेकअप तो नहीं हुआ तुम्हारा आसपास में? नितिन, ब्रेकअप तो नहीं हो गया हाल फिलहाल? नहीं बेटे, ऐसे करना नहीं। बहुत ध्यान से देखते जाओ, ऐसे फंसाते हैं जैसे मैं फंसा रहा हूं। देखो बेटा, अब ऐसे फंसा रहे, नाम पूछा सानू भैया का, लिख दिया नितिन का। बताओ बेटे क्या ले ले? आप बताओ इन 4 में से क्या लूं? फाइल क्यों ले ले? हमें तो पसंद ही नहीं है। यस, क्यों लगा? अब मैं बताऊंगा आपको। आपने बहुत छोटे में सुना होगा ट्रांसलेशन में कि जब कोई एक्शन बार बार रिपीट होता है तो हम उसे वाइल के साथ जोड़ते हैं। सुना है ना? वही रूल है। लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया, तो लुढ़कते लुढ़कते कितने बार आया? तो वाइल रोलिंग, वाइल रोलिंग। आप समझ में आ गया? हंसते हंसते, वाइल लाफिंग। नहीं कोई बात नहीं बेटा, पढ़ते पढ़ते, वाइल रीडिंग या वाइल स्टडिंग, ये हिंदी में ट्रांसलेशन समझाया हमने। वही है सेंटेंस कि चलते चलते नितिन जी क्या हो गए? धड़ाम। लेकिन हमें नहीं चाहिए हिंदी, वो तो हमने समझा दी। हमें बस इतनी बात चाहिए कि ये क्या मिल गया, और जेरेंड जब मिलेगा हमें वाइल लगाना है और कोई रास्ता नहीं है। ओके बेटा। फिर नंबर 2, बिफोर कॉन्टिन्यूअस टेंस। मेरे प्यारे बच्चे, कॉन्टिन्यूअस टेंस जानते हैं? नहीं जानते हैं तो हर चीज लो। इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी प्लस आईएनजी। बेटा अगर कॉन्टिन्यूअस लिखा तो पूरी पहचान लिख दी। देख रहे हो आप? कॉन्टिन्यूअस लिखा तो पूरी पहचान लिख दी। अगर जहां पर क्या आ जाए,
कॉन्टिन्यूअस टेंस, वहां भी क्या लोगे, और कोई रास्ता नहीं है। सानू भैया, सानू वॉच वॉकिंग, सानू बेटे टहल रहे थे ऑन द रोड, कहां टहल रहे थे बेटा, ही सो, इन्होंने देखा, एन एलिफेंट, क्या देख लिया। अब यहां पर हमने व्हेन भी डाला, एज भी डाला, अंटिल भी डाला। पागल बनाने के लिए हम 50 रास्ते बनाएंगे, यही होता है एग्जाम में भी। ये दुनिया भर के डाल दिए। आपने क्या देखा, ये टेंस कौन सा है, फिर आपके पास एक ही रास्ता बचा बेटी, और कोई रास्ता बचा ही नहीं। फिर नंबर थर्ड लास्ट इसका देख लो बेटा, थर्ड, टू शो अपोजिट एक्शंस। क्या आप लोग अपोजिट एक्शन समझते हैं, अपोजिट एक्शन, अपोजिट एक्शन समझते हो। कोई अच्छा होगा तो कोई बुरा होगा, कोई सो रहा होगा तो कोई काम कर रहा होगा अपोजिट एक्शन। तो उस अपोजिट एक्शन को शो करने के लिए भी हमें व्हाइल चाहिए। हमने यहां लिखा द बॉयज वर्क, लड़के काम करते हैं, द गर्ल्स टेक रेस्ट, और लड़कियां क्या करती हैं, आराम। हमने यहां लिखा व्हेन, यहां लिखा एज, यहां लिखा एज इफ, और यहां व्हाइल। क्या लेंगे साहिब, क्यों लेंगे, हम पढ़ा रहे इसलिए। यस, तो ये है पूरी दुनिया किसकी बेटा, एडजेक्टिव, सॉरी बेटा, रिलेटिव एडवर्ब के व्हाइल की। फिर जब ये लिख लोगे, फिर आपको नो सूनर समझाऊं कि नो सूनर कैसे परेशान करेगा। ठीक है बेटी, ये बहुत जरूरी है। हर ये एग्जाम का पार्ट है, इसमें से 100% आएगा एग्जाम में, इसलिए प्लीज बहुत अच्छे से पढ़ो, और जो ना आए पूछो बार बार। तब तक मैं बेटे समाचार देख लूं। फ्लाइट की जल्दी में पत्नी को भूले शिवराज सिंह चौहान, कृषि मंत्री हैं देश के। फिर 1 किलोमीटर आगे निकल गए, फिर लेने बाद में आई।
जैसी बेटे हो जाए तो मैं आपको नो सूनर समझाऊं बेटा। सब लोग बोलो बेटा। ठीक, हटा दें बेटे। अब आ जाओ बेटे नो सूनर। पहली बात इसकी ध्यान रखनी है, अप्लाई a helping verb just after it। हिंदी करके समझाओ बेटा, फिर मैं एग्जाम्पल से समझाऊं। अगर एग्जामिनर ने नो सूनर लगा दिया है तो उसके साथ आपको हर हाल में क्या यूज करना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब। अगर नहीं है तो नो सूनर गलत है, गलत है और गलत है। हमने यहां लिखा अभिषेक, अभिषेक रीच्ड द स्टेशन। ज्यों ही मेरा बच्चा अभिषेक कहां पहुंचा, देन तभी द ट्रेन स्टार्टेड। कौन छूट गई? अब फ्लाइट से जाएगा। अब हमने यहां नो सूनर लिखा। क्या लिखा बेटा? हमने यहां पर लिखा, एक मिनट बेटा, यहां लिखा बेटे नो सूनर डिड। यहां लिखा नो सूनर हैड। यहां लिखा बेटे नो सूनर हैज। अब मेरे प्यारे बच्चे जल्दी नहीं करेंगे, पहले ये बताएं कि ये तो कंफर्म हो गया कि यहां नो सूनर आना है, बोलो ना बेटा। अब इसमें से कौन सा आना है ये कंफर्म करना आपकी जिम्मेदारी है। तो जब हमने ये जान लिया है कि नो सूनर अपने साथ क्या लेगा, तो हमारे पास उन्होंने चालाकी कर दी, तीन ऑप्शन हेल्पिंग वर्ब के दे दिए। डिड भी दे दिया, बोलो ना, और हैड। अब जरा यहां पढ़ो क्या है। तो रीच के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब फिट होगी? तो बेटा ये करेक्ट है। अगर यहां रीच देते तो क्लियर। एक बात, फिर नंबर 2 बात सीखो बेटे इसमें, अप्लाई देन एज a कोरिलेटिव। क्या लिखा बेटा? कोरिलेटिव बताओ क्या होता है? सहयोगी कंजंक्शन यार, को का मतलब ही सहयोग होता है। तो अब हमने फिर एक सेंटेंस लिखना है। कितने लोगों का नाम हो गया? आपका नाम सुमित। हमें लिखना है नो सूनर डिड सुमित कम आउट ऑफ हिज हाउस इट स्टार्टेड रेनिंग। बहुत ध्यान से देखो, एक कंजंक्शन व्हेन है, एक देन है, एक फिर देन है और फिर नन ऑफ दीज है। बोलो बेटे क्या ले लें? बोलो बेटा क्या ले लें? देन तो 2 है, कौन सा वाला ले लें? THEN वाला या THAN वाला? तो THAN वाला ले लिया आपके कहने से।
तो ये बताओ क्यों ले लें? भाई आपने मुझे आदेश करा, ले लिया देन, तो क्यों ले लें भाई? क्योंकि यहां पर क्या है, सूनर बेटे कॉम्परेटिव होता है, कॉम्परेटिव हमेशा अपने साथ देन लेता है। भाई सून ओरिजिनल एडवर्ब है, बोलो ना, सूनर कॉम्परेटिव है उसका, सूनेस्ट सुपरलेटिव है उसका, जैसे बिग बिगर बिगेस्ट, जैसे हॉट हॉटर और हॉटेस्ट। तो क्लियर हो गया मेरे बच्चे, बोलो हो गया? यस, नोट कर लो बेटा। अब हम इसके बाद अनटिल अनलेस समझा दें। जी बेटा, बस इतनी छोटी छोटी बातें तो सीखनी है। आप देखो मेरे बच्चे, स्टेटमेंट ज्यादा बड़े नहीं है, कितने छोटे छोटे स्टेटमेंट लिखे कि बेटा ये ध्यान रखना है बस, ठीक है? बोलो बेटा, पूछो। पहले ये बताओ ये क्या आ गया? सबसे पहले नो सूनर। नो सूनर अपने साथ में अगर दूसरा कंजंक्शन लेगा तो कौन सा लेगा बेटा? देन, THAN, देन। तो आज हमने जब सेंटेंस दिया, इस सेंटेंस में क्या लगाया बेटा? नो सूनर। तो अब खाली जगह दे दी, तो हमें क्या चाहिए? दूसरा कंजंक्शन। तो हमें ये ध्यान रहना है कि जब नो सूनर आएगा तो हम उसके साथ THAN वाला कंजंक्शन लेंगे। जी बेटे बच्चे, फिर अनटिल अनलेस समझा दूं बेटा। कोई डाउट है बताओ बेटा। बेटे मीनिंग है नो सूनर के साथ देन का मतलब वैसे ही या जैसे ही होता है। नो सूनर का मतलब होता है ज्यों ही या जैसे ही। नो सूनर की क्या मीनिंग है? ज्यों ही या जैसे ही। और देन की मीनिंग है वैसे ही या त्यों ही। तो ये मीनिंग आई बेटा कि ज्यों ही, इधर देखो बेटा, ज्यों ही सुमित घर से बाहर आए त्यों ही बारिश हुई, या जैसे ही सुमित घर से आए वैसे ही बारिश हुई। तो हिंदी क्यों आप हिंदी की पचड़े में पढ़ रहे बेटा? आप केवल ये देखो कि नो सूनर आ गया। नो सूनर की दो ही कमियां हैं बेटा। नो सूनर की कितनी कमियां हैं? एक तो अपने साथ हर अलग में क्या लेगा? हेल्पिंग वर्ब। अगर नहीं है तो नो सूनर का यूज गलत है। दूसरी कमी यह है कि नो सूनर अपने साथ देन लेता है। अगर देन नहीं है तो गलती है बेटा। बाकी तो सोचना ही नहीं है इतना। हिंदी मत सोचो प्लीज, क्योंकि हिंदी सोचिए कंफ्यूज हो जाओगे जैसे अभी हो गए थे आप बेटा। जब भी आएगा जी बेटा, हमेशा देन हमेशा लेके आएगा हेल्पिंग वर्ब, या तो ये गलती देंगे वो। एक बात बिल्कुल पक्की है बेटा, मेरी बात सुनो, ये बात बिल्कुल पक्की है कि अगर सेंटेंस में नो सूनर सुमित रख दिया तो 100% एग्जामिनर नो सूनर की जानकारी चाहता है। अब नो सूनर की जानकारी दो है, या तो हेल्पिंग वर्ब नहीं देगा तो गलत मान लेना, या THAN देन नहीं देगा तो गलत मान लेना। बस इसी बात पे देखें कौन सा समाचार आया। अरे ये खबरें बताओ आती हैं, हम लोगों के लिए नहीं होता। 39 रुपए लगाकर सो गया, सुबह नींद खुली तो 4 करोड़ जीत चुका था। एक गेमिंग ऐप पर हिस्सा लिया था, और ये कौशाम्बी जिले का मामला है। भगवान हम लोगों को ऐसे क्यों नहीं लेता? गेमिंग ऐप का नाम
टैक्स कटने के बाद उसे 2,80,00,000 रुपए मिलेंगे। हम लोगों के ऊपर क्यों नहीं होती ऐसी मेहरबानी? बेटा अगर लिख लिया हो तो बेटे बढ़ता जाऊंगा मैं धीमे धीमे। अभी हमें पढ़ाना है बेटे अनटिल और अनलेस के बारे में, फिर हमें पढ़ाना है लेस्ट, LEST लेस्ट के बारे में। जितना पढ़ा रहा हूं ये एग्जाम के पार्ट है, इन्हें आप प्लीज घर जाके रिवाइज कर लो। 101% ये गारंटी है कुछ ना कुछ आएगा इसमें से, क्योंकि जहां बच्चे फंस सकते हैं वो चीज पहले आएगी बेटा। ठीक है नितिन, समझ में आ रहा है कुछ? बेटा ये 3 बच्चे जो नए आए कुछ समझ में आ रहा है नहीं? भगवान की कसम खाओ, भगवान की कसम खाओ तो विश्वास होगा। ठीक है, खाली देव ने नहीं खाई, देव मुस्कुरा रहे। नहीं ज्यादा कुछ डिफिकल्ट हो रही है बेटे, ध्यान ही तो रखना है। अब अनटिल अनलेस सीख लो, फिर लेस्ट LEST लेस्ट सीख लो, फिर दो ऑल दो सीख लो। कुछ ही चीजें सीखनी है बेटा। एक 2 बच्चे लिखे। अच्छा गेम खेलने लगे? अच्छा देखो किस्मत देखो उसकी, 39 रुपए लगाए 4 करोड़ आ गए, टैक्स कट के 2,80,00,000 मिलेंगे। ये अभी की है ताजी खबर, 2-4 मिनट पहले आई। इजाजत दो बेटा, बेटा इजाजत हटा दें। अब आ जाओ बेटे, बहुत ध्यान से देखो, 2 रूल है बस इसकी, अनटिल और अनलेस। सुना होगा बेटे आपने एक चीज देखी होगी, मैं किसी की हिंदी नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैंने बिगनिंग में हिंदी के लिए मना किया सबको। बेटे एक बार बताओ हमें हिंदी आप बताओ हिंदी कर भी लोगे तो कर क्या लोगे तुम? क्या वो एक्सप्लेनेशन पूछ रहा, आप बताओ, कोई व्याख्या पूछ रहा हो या बेटे वर्ड मीनिंग पूछ रहा हो? ऐसे तो पूछ नहीं रहा वो तो अनटिल लगा के दे रहा है, अनलेस लगा के दे रहा है। वो ये जानना चाहता है कि इस बच्चे को इसका प्रॉपर नॉलेज है या नहीं। बस अगर प्रॉपर नॉलेज है तो इससे रिलेटेड कुछ गलती देंगे पकड़ लेगा वो, और नहीं है नॉलेज तो फिर पढ़ता रहेगा, पता नहीं क्या उसकी समझ में आएगा। नंबर 1 ध्यान रखोगे, डोंट यूज, मत प्रयोग करो एनी नेगेशन, कोई भी नकारात्मक भाव, यानी कि ना तो नो बोलो बेटा, ना नोट, ना नेवर। आप देखो मैं अगर कुछ बोलता हूं तो उसे बेटे ओपन भी कर देता हूं ताकि कोई डाउट ना रह जाए। तो कोई आप निगेशन यूज नहीं करेंगे विद इट, यानी कि किसके साथ मेरे बच्चे, यानी कि जहां अनटिल और अनलेस आएगा वो सेंटेंस हर हालत में पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव आप यूज नहीं करेंगे क्योंकि अन खुद नेगेटिव होता है, अन खुद नेगेटिव होता है। अनलेस राघव डजन डांस, जब तक राघव नाचेंगे नहीं, नोबडी विल एप्रिशिएट हिम, कोई भी उनकी प्रशंसा। अब ये सेंटेंस हमने यूं दे रखा है बेटा, अब आप लोग हमें बता दो कि हमसे क्या गलती हो गई। क्यों डज नॉट बुरा है, राघव तो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ तो हमने डज नॉट ही पढ़ा है। बस अनलेस के साथ कोई भी नेगेटिव, तो ये रियल में अगर आता तो ये इस तरह से होता डांसिज, क्योंकि ये डज, बेटा ये देखो ये डू
और ये नोट खत्म कर देते और इसका एस इधर आ जाता। क्लियर? एक चीज और ध्यान रखेंगे, दो तरह से गलती आती है। द एडिशनल सेंटेंस मस्ट बी इन नेगेटिव फॉर्म। पढ़ो बेटा, बस दो ही गलती आती हैं बेटा। एक तो अनटिल अनलेस के साथ नेगेटिव लगाए घूम रहे होंगे, या एक काम और कर रहे होंगे कि अनटिल अनलेस वाले पूरे सेंटेंस में कहीं नेगेटिव नहीं लगा रहे होंगे। नहीं समझे आप? न तो अनटिल में अनलेस में नेगेटिव और ना उसके साथ जो सेंटेंस है उसमें नेगेटिव। तो आपने तो एक चीज सीखी कि अनटिल और अनलेस नेगेटिव नहीं लेता है, तो आपको तो लगेगा वो सेंटेंस सही है। भैया जब अनटिल अनलेस के किसी भी सेंटेंस में आप कहीं भी नेगेटिव नहीं पाएंगे तो दिमाग ये नहीं कहेगा कि यार ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि जो अनटिल से अलग हटके सेंटेंस होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। भाई अनटिल और अनलेस लगाया क्यों हमने? जब सेंटेंस नेगेटिव था। तो अनटिल और अनलेस वो छतरी है, जहां लगी उसे कवर कर लिया। देव, जहां लगी भाई एक सेंटेंस में लगा दिया, उस सेंटेंस को कवर किसने कर लिया? अनटिल अनलेस ने। वहां नेगेटिव की जरूरत नहीं। लेकिन दूसरा तो भीग ही रहा है ना, उसे तो कवर नहीं किया ना उसने, तो वो सेंटेंस नेगेटिव रहेगा। अब एक बार फिर से देखें, अनलेस ही वर्क्स हार्ड, जब तक वो कठिन परिश्रम नहीं करेगा, ही विल पास। ऐसे सेंटेंस मिल गया। तुमने तो ये सोच के चला है ना बेटा, भाई दिमाग में तो एक बात चली है ना आपके कि अनटिल अनलेस क्या नहीं लेगा, यही तो चल रही है। तो आप जब अनलेस देखोगे, पूरा सेंटेंस देखोगे, आपको लगेगा निगेटिव है नहीं, इसका मतलब करेक्ट है यार, लगेगा कि नहीं? लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि वो सेंटेंस जो अनलेस और अनटिल से अलग है वो हमेशा नेगेटिव लेगा। तो अनलेस और अनटिल से अलग कौन है? तो बेटे ये जो बिल है वो गलत है, या तो बिल नॉट होगी या शॉर्ट में बोन्ट होगा, क्योंकि बिल नॉट का ही शॉर्ट क्या है? बोन्ट। क्लियर हो गई बात? बोलो ना यार, क्योंकि दोनों तरह से आता है एग्जाम में, अनटिल अनलेस के साथ भी और पूरा सेंटेंस बिना निगेशन के। जबकि बेटा पूरा सेंटेंस निगेशन में होता है। अनटिल अनलेस जहां लगाते हैं उसे तो अनटिल अनलेस कवर कर लेता है, और जो बच जाता है तो वो कवर नहीं होता है, तो वो निगेटिव में रहना चाहिए। ओके बेटा, नोट कर लो। फिर हम लिस्ट पे ले आए, आपको मीनिंग नहीं बता रहा हूं, जबकि अनलेस और अनटिल की मीनिंग है जब तक नहीं तब तक नहीं। बेटे मीनिंग से कुछ होता नहीं है कॉम्पिटिटिव में, इसलिए नहीं बताते बेटा। एक फिल्म आई है बहुत अच्छी, 20 करोड़ कमा लिए उसने पहले ही दिन जी। हाँ हाँ, अब मैं देखूंगा 10 दिन बाद जब उस पर पिकासो पे आ जाएगा। पिकासो प्रिंट अच्छा नहीं है यार, हमने देखा प्रिंट बढ़िया नहीं है, पायरेटेड है। कोई अच्छा प्रिंट आएगा तभी देखेंगे। अभी मालिक फिल्म देखनी है, प्रिंट उसका भी अच्छा नहीं आया। नहीं बेटे थिएटर में इसलिए नहीं जाते, थिएटर में मिसेज के साथ जाना पड़ेगा, और फिर अच्छा थिएटर बेटे बुक करना पड़ेगा। 500 से कम का कोई टिकट नहीं होता। हाँ 500-600 का टिकट मान लो। एक मिनट, नहीं तो वो फिर हमारी बेइज्जती करेंगी ना मैम, ये तो बहुत कंजूस है। तो 500-600 का टिकट मान लो, 1200 की टिकट हो गई। फिर इंटरवल में क्या होगा कि अगर उनके लिए हम पॉपकॉर्न नहीं लाए और कोल्ड ड्रिंक नहीं लाए तो फिर जिंदगी भर ताने हैं
तो वो कम से कम बेटे वो तो बहुत ही महंगा है यार, 700 रुपए का वो छोटा सा पॉपकॉर्न है, और सब मिला के 900 1000 उधर हो जाएंगे, 2000 हो गए। अब इसके बाद जब मॉल से निकलेंगे हम, तो मेरी मिसेज के पैरों में पता नहीं क्या लग जाएगा, कहीं इस दुकान में घुस जाएंगी, कहीं इसमें घुस जाएंगी, 4-5 हजार और निपटाएंगी। 7-8 हजार रुपए का गेम क्यों खिलवाएं हम? बेटा हम एक बार बाहुबली 2 देखने गए, वो लास्ट फिल्म में मैम के साथ, अरे 7-8 हजार का गेम खिलवा दिया यार। कुछ नहीं वो लेने हैं, रबर क्लिप लेने हैं, ले रबर क्लिप की दुकान में घुस गई, फिर तब तक बगल में वो थी कॉस्मेटिक वाली, फिर उसमें घुस गई, फिर वो नाइटी नहीं है तो फिर उसमें घुस गई, हम तो बर्बाद हो गए। पिकासो सबसे बढ़िया, 10-15 दिन में अच्छा वो आ जाता है, मजा तो नहीं आता उतना, खैर मूवी कितना कहाँ मजा आएगा, लेकिन पैसे तो बच जाते। 8 हजार रुपए का मतलब जानते हो बहुत होते हैं। बिना बजाए जाएंगे फिर शक हो जाएगा, फिर हम उसको खत्म नहीं कर पाएंगे। हाँ, फिर ये होगा तुम मूवी देखने बिना बताए चले गए, ये कैसे हो गया, फिर तो बहुत खराब बात हो जाएगी। तो ऐसे काम मत करो कि आ बैल मुझे मार, वहीं पिटो घर ही में, बस वही अच्छा है। नहीं उसमें पुआ खाई कि हम नहीं जा रहे मूवी देखने, हम तो पिकासो में देखेंगे, तुम भी देखो, खत्म बात। क्यों बेटा उसमें लड़ाई झगड़े क्या बात है? नहीं अकेले नहीं बेटा, अकेले सिस्टम ठीक नहीं होता। इजाजत दो, इजाजत दो बेटा, फिर मैं लेस सिखाऊं। अब लेस की मीनिंग तो कहीं ऐसा ना हो कि होता है, क्या होता है बेटा, बोलो ना बेटा। लेकिन जरूरत नहीं है, बस केवल आपके याद के लिए बताती, इसकी मीनिंग क्या होती है, कहीं ऐसा ना हो कि, ठीक है ना। ये 2 चीजें लेगा। नंबर 1 आफ्टर लेस्ट अप्लाई शुड, अगर आपने लेस्ट के बाद शुड नहीं लगाया तो आप कहीं से भी सेंटेंस को सही नहीं कर पाएंगे, हर हालत में शुड चाहिए। ये देखो बहुत माइनर चीजें हैं और यही चीजें आती हैं, यही चीज हमारा बच्चा नहीं जानता है यार, बस यही फंस जाता है वो। हमने बोला नहीं कि इंग्लिश मीडियम स्कोरिंग बहुत है, आपको देखो एक तो टाइम कम ले, दूसरी बात स्कोर आपका अच्छा करा दे। आप उस वे में तो चलो बेटी जिस वे में हमें करना है सॉल्व। बेटे दुनिया में बहुत ऐसे काम हैं जो शॉर्टकट में ही ज्यादा अच्छे से किए जा सकते हैं। जरूरी है कि आप 10 घंटे मजदूरी करो तब घर में 1000 रुपए 800 रुपए लेके पहुंचो। बेटे कुछ और भी काम है जो 10 घंटे में उससे ज्यादा कमाए जा सकते हैं। ये तो आपको मैनेज करना है अपने को। ऐसे ही एग्जाम भी आपको मैनेज करना है। 3 चीजें मैनेज करनी है एग्जाम में। नंबर 1 सेल्फ स्टडी 3 आवर्स पर डे। अगर 3 घंटे आप पर डे सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो आपके क्वालिफाई करने की संभावना संदिग्ध रहेगी। 3 घंटे समझते हो? हम ये नहीं कह रहे कि टाइम टेबल बना के करो, जब तुम्हें मौका मिले तब करो। पूरे दिन में 24 घंटे में 3 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करनी है, पहला। नंबर 2 हर हफ्ते एक पेपर सॉल्व करेंगे टाइम मैनेजमेंट के साथ। टाइम मैनेजमेंट समझते हो? जैसे घड़ी लगा लो और 2 घंटे में पेपर सॉल्व करना है। धीरे धीरे नहीं होगा, शुरू में बेटे कुछ छूटेगा फिर छूटेगा, ऐसे करके टाइम मैनेजमेंट 2-4 हफ्ते में कर लोगे। नंबर 2। नंबर 3 जो भी चीज पढ़ो वो समझते हुए पढ़ो, पढ़ के ना पढ़ो। जैसे टीचर पढ़ाता जा रहा है, पढ़ते जा रहे, नोट करते जा रहे, ऐसे मत। जब तक ये समझ में ना आ जाए आप यस बोलो ही मत। देव जी समझ में जब तक ना आ जाए यस बोलो ही मत। जैसे मैं पूछता नहीं हूं बेटा समझ में आ गया, आपने यस बोल दिया, आपको नहीं आता है मत बोलो कि सर नहीं आ रहा है, फिर मैं कोशिश करूंगा तो मेरी जिम्मेदारी बनती है। हमारे तर्कस में
ब्रह्मास्त्र है, अग्नेशस्त्र है, नागामणि, ये सब कुछ है। अब हम तभी तो यूज करेंगे जब आप एक चीज से असफल हो जाएंगे। हम भाई हमने ब्रह्मा छोड़ा, सब मर गए, तो हम काय को नाग वाला निकालेंगे? आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जब आप हमें कहोगे कि सर ये समझ में नहीं आ रहा, सो मेनी वेज आई है, फिर मैं हर तरह से कोशिश करूंगा समझाने की। जब आप एक ही वे में सेटिस्फाइड हो जाओगे तो हम क्यों एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे? बेटा तुम्हारी मम्मी रोज दाल चावल बना लेती, कभी भिंडा कभी टिंडा संग में, और तुम कुछ नहीं बोल रहे, तो यही खाओ। सही कह रहे ना? एक दिन हड़ताल कर दो कि हम नहीं खा रहे, तो उस दिन पनीर के बारे में भी सोचेंगी। तो यही सब जगह है लागू बेटा, हर जगह यही लागू है। पढ़ो क्या लिखा, लेस्ट यू हैव टू फॉल डाउन। बेटा ये देख लो, बेटा ये अंडरलाइन कर दिया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। यहां इन्होंने दिया बिल, यहां दिया शुड, यहां दिया मस्ट, और यहां दिया नो इम्प्रूवमेंट। जल्दी मत करना, खूब समझना कि हमने क्या पूछा है और हमें क्या चाहिए। हमने सबसे पहले इसको नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि सेंटेंस में कोई क्लू है या नहीं, हमें भगवान की दया से क्या मिल गया। बस लेस्ट मिलते ही दिमाग में दो बातें आएंगी, क्योंकि लेस्ट की दो ही बातें हैं पूरी दुनिया में। एक ये कि अपने हर हालत में अपने साथ क्या लेगा। तो बेटा एक पल में देखो, हमने मीनिंग कुछ नहीं देखी, ना हमने पढ़ा, ना हमने टाइम खराब किया। हमें जैसी लेस्ट मिला दिमाग में क्लिक हो गई दो बातें कि यार शुड लेता है, हमने फौरन शुड में लगाया, दूसरा पढ़ने लगे समझे, तो टाइम भी बचा और बेटे एग्जैक्ट चीजें भी हो गई। ठीक, एक चीज और इसमें ध्यान रखना है, क्योंकि दोनों तरह से आता है बेटे एग्जाम में, इसलिए दोनों बातें मैं दिखा रहा हूं। नंबर 2, डोंट मेक द सेंटेंस इनटू नेगेटिव फॉर्म। क्या लिखा बेटा? यानी कि वो क्या करेगा कि लेस के साथ शुड देगा, लेस के साथ तो निगेटिव भी लगा देगा। तो आप शुड के साथ निगेटिव मत लेना, क्योंकि लेस्ट में खुद ना है, कहीं ऐसा ना हो कि। बस दो ही तरीके हैं, दो ही तरीके से आता है बेटा। ये तरीके से ज्यादा आएगा, मतलब 99% ये तरीका आएगा, बाई चांस में ये तरीका आएगा। कैसे देखो बेटा, मेक हेस्ट, मेक हेस्ट का मतलब जल्दी करो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, यू शुडंट मिस योर ट्रेन। आप क्या मिस कर दें? ये सेंटेंस गलत हो गया है, क्योंकि लेस को शुड चाहिए तो शुड दिया इसने, लेस को शुड चाहिए शुड दिया भाई साहब, लेकिन गलत इसलिए हो गया कि इन्होंने एडिशनल यहां पर क्या जोड़ दिया, जबकि बेटे लेस्ट में ना का सेंस है। तो ये है बेटे लेस्ट की दुनिया। अब जब ये दुनिया कवर कर लोगे फिर मैं आपको ऑल दो और दो सिखाऊंगा, ऑल दो और दो। ये सब वो चीजें हैं बेटे जो एग्जाम का पार्ट है। इतना ही पढ़ लो जितना मैंने बताया, हो गया कल्याण। अब से एक दो घूंट पानी की जुगाड़ कर देना, बोतल तो नहीं है बेटा।
बेटा ये ले लो, साइन धीरे धीरे पास करते रहना और साइन करते रहना। इसमें लिख, एक मिनट बेटा, अरविंद सर से बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हो रही। टॉपिक डॉट में रिलेटिव एडवर्ब, अगले में बेटे प्रीपोजिशन। डेट, थैंक यू, भगवान आपको खुश प्रसन्न आनंदित रखे, आप सफल हो जाएं, आपके साथ मेरे सारे बच्चे सफल हो जाएं। बेटा ये आप कर देना, फिर पीछे तक बेटे ऐसे ही पहुंचाते रहना। लिख लो बेटे, फिर दो और दो समझाऊं। फिर बेटे सिंस समझाना है, सिंस, बस दो और दो और सिंस हो गया कल्याण आपका। प्रैक्टिस बेटे जम के करनी है, उसके लिए हमने रास्ता बताया है। अगर आपके पास बुक है तो उससे करो, और नहीं है तो गूगल भैया है, गूगल भैया को तो जानते हो, उसमें डालो एक्सरसाइज बेस्ड ऑन रिलेटिव एडवर्ब। मैं जो बताऊं, जो पढ़ाऊं वही डालो आगे, एक्सरसाइज बेस्ड ऑन रिलेटिव एडवर्ब। इतनी सारी एक्सरसाइज आएंगी जो तुम्हें तुम्हारे मतलब की है, एक दो वो बेटे प्रैक्टिस कर लो। इजाजत दो बेटे, तो मैं दो और दो समझा दूं, फिर सिंस, बस इतना ही समझाना है। अब बेटे देखो, दो का मतलब यद्यपि, सुना होगा बेटा, बेटा सुना है ना इसकी मीनिंग, और ऑल्दो का मतलब भी यद्यपि, ठीक, यानी कि ये कंट्रास्ट शो करेगा। तो एक सोच, देखा बेटे, कंसेशन और कंट्रास्ट। अब जो लोग कंट्रास्ट की मीनिंग बता देंगे तो फिर मेरा मन खुश हो जाएगा बेटा। भाई कंट्रास्ट तो कुछ तो होता होगा, विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्टरी एलिमेंट्स। यार आजकल फैशन नहीं है, कॉन्ट्रास्ट ही तो है, किसी पे कुछ भी पहन लो। पहले कहां होती थी, पहले मैचिंग होती थी सब। तो ये या तो कंसेशन शो करेगा या कंट्रास्ट। एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, यूज यट, यट यूज करो एज आ कोरिलेटिव, बस एक बात सीखनी है। क्या लिखा बेटा, यूज यस, यानी कि जब ये कहीं मिल जाए तो हमें इनके साथ जो रिलेटिव एडवर्ब यूज करना है, जबकि इसके मिलती जुलती कोई भी मीनिंग हो हमें यूज नहीं करना। जैसे हमने लिखा ऑल्दो ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। बहुत ध्यान से देखना, हमने बट भी दिया, हमने स्टिल भी दिया, हमने बेटे नेवर्ड लेस भी दिया, और हमने यट दिया। एग्जाम में बेटे ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैं दिखा रहा हूं ये वाला, ऐसे भी आते हैं क्वेश्चन कि सेंटेंस एक दे देते हैं, बीच में जहां पर उन्हें चेंज कराना होता है वही ऑप्शन रख देते हैं। देखो यही ऑप्शन रख दिए। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन अपना हो सकता है? बहुत सुंदर। तो ये यट एकदम एक दिमाग में आ गया कि तुम लोग अघोरी बाबा हो, चुड़ैल पाली है तुमने, तुम्हारा तीसरा नेत्र खुलता है, तो फिर कैसे आ गया? यस, मैं यही तो बार बार कह रहा हूं कि क्लू है सेंटेंस में।
भाई एक बात बताओ, कोई हम अंतर्यामी है? बोलो ना, ना तुम अंतर्यामी हो। कोई सेंटेंस खुद चिल्ला रहा है कि हम इधर जाएंगे। भाई तुम उसे पहचानना सीखो। भाई मीनिंग अगर निकाले तो चारों की सेम मीनिंग है या नहीं भैया? लेकिन जब लेने की बारी आई, क्योंकि इसके साथ इसी का बेटे साथ है। एक मिनट रुक जाओ। अब बेटे सो दैट चिपक के एक साथ देखा बेटे, इट सोच रिजल्ट और पर्पज। हिंदी करो, क्या होती है? करो बेटा। यानी कि परिणाम या उद्देश्य, और सो दैट की हिंदी होती है ताकि। क्या होता है? तो एक चीज ध्यान रखनी है, वो ये ध्यान रखनी है, अप्लाई मे माइट। क्या ध्यान रखना है? बोलो ना बेटा। अब ये तो इतनी क्लियर है कि का और माइट का प्रेजेंट है तो पास्ट है तो बस। अब मैं अंजलि का नाम लिखूंगा। अंजलि वर्क्स हार्ड। अंजलि बेटे खूब मेहनत करती है, सो दैट ताकि ही विल सिक्योर, ही नहीं सी विल सिक्योर गुड मार्क्स। ताकि क्या कर सके वो। अब इस सेंटेंस को बर्बाद कर दिया हमने। क्यों जी? क्यों कर दिया? आप सबसे पहले क्या देखा? सो दैट की हिंदी क्या है? ताकि। सो दैट क्यों लगाया गया? क्योंकि रिजल्ट या, और इसके साथ हर हालत में क्या लगना चाहिए? तो ये बिल गलत है, में लगाएंगे इसलिए क्योंकि ये वर्क्स क्या है? प्रेजेंट टेंस। अगर ये वर्कड होता वर्कड माइट, ध्यान रहेगा। इसी का एक और है, सो दैट अलग अलग करना है। क्या करना है? तो जब अलग अलग करेंगे तो इसकी मीनिंग बदल जाएगी, इतना की हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अभी लिखो नहीं बेटा। इट सोच इफेक्ट। क्या डालेगा? और ध्यान से देखना, सो दैट एक साथ है तो पर्पज है ताकि। सो दैट अलग अलग है तो मीनिंग है इतना की। सो का इतना और दैट का की। तो इसमें क्या करोगे? अप्लाई कांट और कुडंट, और कोई रास्ता नहीं है। कांट और, एक बार देखो, सार्थिका is so honest that she doesn't cheat anyone। सेंटेंस बर्बाद कर दिया भाइयों, सेंटेंस बर्बाद कर दिया मैंने। क्या आप इसे आबाद कर पाओगे? कैसे? क्योंकि सो दैट यहां अलग अलग है। इसका मतलब क्या है? इसमें क्या लगना चाहिए? ये टेंस प्रेजेंट है तो ये डजंट नहीं होगा, क्या होगा? क्लियर हो रही बात? नेहा इधर देखो बेटा। नेहा इज सो, पुअर दिखा रहा है, बुरा ना मानना। दैट शी वॉन्ट परचेज आ कार। बोलो साहिब, सेंटेंस बर्बाद हो गया है जी। कैसे? तो सो दैट अलग अलग है कि एक साथ है? अगर एक साथ होता तब क्या लेते?
में और अब अलग अलग है तो ये वोंट नहीं होगा। डज नॉट डाल दूं तो क्या डालूं? तो ये बेटे इज प्रेजेंट है, इसलिए कांट आया। अगर ये वॉज होता तो क्लियर मेरे बच्चे? बोलो। ये है हमारा सेकंड लास्ट। अब एक बचा बस। ये बेटे हमने इसी के साथ बताना होता है ना, ऑल्दो के साथ। ये लिख लो बेटे, फिर सिंस समझा दूं। आप लोग पैसे लाए हैं तो घर नहीं जाएंगे, मॉल जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, फिर घर जाएंगे। गार्जियन पूछेगा लेट कैसे, कह देना एक्स्ट्रा क्लास लगा था, सर ने ज्यादा देर में छोड़ा। कांवड़ वालों ने वो स्टेशन पे उसको मारा, सैनिक को मारा, एक वो जा रहा था ड्यूटी से। हाँ, ये खबर दुखदाई है। मुंबई से दिल्ली जा रही गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी आग। अभी अभी घटना है, राजस्थान के ब्यावर के पास है। कोई नुकसान नहीं हुआ। अब एक चीज बेटे और बस पढ़ाने को रह गई है, सिंस। सिंस बेटे दो काम करता है दुनिया में, एक रिलेटिव एडवर्ब का भी काम करता है और एक प्रीपोजिशन का भी काम करता है। सिंस के बेटे दो काम है, प्रीपोजिशन का भी और रिलेटिव एडवर्ब। हमें बेटे चूंकि रिलेटिव एडवर्ब पढ़ा रहे हैं तो हमें रिलेटिव एडवर्ब से ही जुड़ी बात सिखानी है। आजकल औरतें अपने आदमियों को खूब मार रही हैं। दिल्ली पत्नी और देवर ने मिलकर की पति की हत्या, नींद की गोलियां और बिजली का झटका बना हथियार। अब इजाजत दो बेटे तो मैं सेंस और समझा दूं बेटा। फिर भी ये चारों कंजंक्शन जो है ना, जो नेवरथलेस है, स्टिल है, बट है और यट है, ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन है जो विरोध दर्शाते हैं। विरोध, विरोध जानते हो? खिलाफत, खिलाफत जानते हो? अगेंस्ट। बेटा बस एक चीज रह गई है, इजाजत दो तो बेटे लिख लूं।
ऐसे भी बेटे एग्जाम आता है, जैसे हमने दिखाया नहीं था कि बट एक ही साथ, ऐसे भी एग्जाम आता है कि कोई सेंटेंस होगा, वो वहीं पर चारों ऑप्शन रख देंगे, नीचे नहीं लाएंगे ऑप्शन। इजाजत बेटा। अब लास्ट बेटे सीख लो आज की क्लास का सिंस। ये बेटे दो काम करता है बेटा। बेटा इसके कितने काम हैं? दो काम। वैसे टोटल दुनिया में 3 काम है, लेकिन एक काम प्रीपोजिशन का है, और प्रीपोजिशन आज का विषय नहीं है। आपने सुना होगा कि सुबह से बारिश हो रही है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो सिंस जो लगा वो प्रीपोजिशन के रूप में लगा, लेकिन हम चूंकि पढ़ा क्या रहे हैं, तो आज हमें 2 बातें सीखनी है। पहली हमें सीखनी है इट शोज रीजन। आप लोग रीजन समझते हैं कारण, जहां आप बिकॉज या एज लगाते हैं, क्या लगाते हैं, हम उसकी जगह क्या लगा सकते हैं, लेकिन शर्त है इट शोज रीजन इफ इट इज यूज्ड इन द बिगनिंग। क्या लिखा समझा दो मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि घर में बेटे आपको ही पढ़ना है, इसलिए बता रहा हूं मैं। अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत में हम सिंस लगाते हैं, तो ये हर हालत में रीजन देगा और कोई रास्ता नहीं है। समझ गए बेटे? कैसे? देखो, अब एक बच्ची रह गई, बोलो बेटा। कोशिका इज इल, शी कांट प्रिपेयर फूड। बहुत ध्यान से देखना, एज भी दिया, बिकॉज भी दिया, सारे रीजन के दे रहा हूं मैं बेटे, सिंस भी दिया और नन भी दिया। एकदम कोई जल्दी फैसला ना लेना। बेटी क्या नहीं कर पाएगी? क्यों नहीं बना पाएगी? क्योंकि बीमार है। तो क्योंकि आया तो रीजन आ गया, रीजन आ गया तो मन ऐसा कर रहा है कि एज ले लूं, क्योंकि एज रीजन के लिए होता है। बिकॉज ले लूं ऐसा मन कर रहा है, लेकिन इनके लिए सेंटर चाहिए, इनके लिए बीच चाहिए। एज और बिकॉज हमेशा बीच में लगता है। तो फेल हो गए हम, बोलो ना। तो फिर या तो नन डाले, तो नन बेटे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है एग्जामिनर, तो फिर क्या डाले? सेंस। ये ध्यान रखना है कि जब रीजन कहां हो, बोलो ना, स्टार्टिंग में, तब हमारे लिए एज बिकॉज फेल होंगे। 1 मिनट रुक जाओ बेटा, एक बात हो रही, तब एज बिकॉज फेल होंगे और वहां आप क्या अप्लाई करेंगे। एक चीज और ध्यान रखनी है, दोनों एग्जाम में आते हैं दोनों रूल। नंबर 2, इट इज यूज्ड इन द मिडिल ऑफ अ सेंटेंस, यानी कि ये सेंटेंस के बीच में यूज होगा इफ एन एक्शन टुक प्लेस इन पास्ट। अगर कोई एक्शन अब बेटे हुआ हो पास्ट में, एंड इट्स इंपैक्ट, और इसका प्रभाव, इज स्टिल ऑन। स्टिल ऑन का मतलब लगातार हो। बहुत ध्यान से देखो, एक्शन कब किया हमने, लेकिन उसका प्रभाव वर्तमान प्रेजेंट तक बना रहे, तो ऐसा एक्शन ना व्हेन से जुड़ेगा, ना वाइल से, ना किसी से। किससे जुड़ेगा? सिंस से। हमने लिखा आई एम अनडन, मैं अभागा हो गया हूं। आई मेट राखी सावंत, जब से मेरी मुलाकात किससे हुई है? हमारी मुलाकात राखी सावंत से कब हुई थी?
सावंत होता है ना, सामंत नहीं होता। हम राखी सावंत से कब मिले, बोलो ना बेटा, पास्ट में, और मर रहे हैं अभी तक। तो इसका मतलब एक्शन पास्ट में और प्रभाव प्रेजेंट तक। तो हमने देखो लुभावने, हमारा तो काम ही है लुभावने बेटे। आपका क्या, एग्जामिनर का यही काम होता है कि तुम मीनिंग पढ़ो, समझो और कहीं फंस जाओ। अब बताओ क्या ले ले बेटा। अगर मैं ऐसे कहता, देव को रात में नींद नहीं आ रही जब से भूत देखा है, बोलो क्यों? बस, तो देव कांट स्लीप एट नाइट सिंस ही सॉ अ घोस्ट। जब से नेहा पापा के सामने जाने से घबरा रही है, जब से पापा ने सिगरेट पीते ऐसे पकड़ा है। कैसे बोलूं? नेहा डेयर नॉट गो बिफोर हर फादर सिंस ही कॉट हर, बोलो, स्मोकिंग रेड हैंडेड। तो इतने लंबे सेंटेंस से मतलब ही नहीं है। मतलब तो इतना है कि एक्शन कब हुआ बेटे, पास्ट में, और उसका असर कब तक है। इधर देखो, इंडिया 1947 जब से आजाद हुआ तब से प्रोग्रेस कर रहा। किससे जोड़ू? इंडिया इज गेटिंग प्रोग्रेस सिंस इट गॉट इट्स फ्रीडम। समझ में आ गई बात पूरी? जब से कैंपेन ऑफ क्लीनलीनेस शुरू हुआ, इंडिया में सफाई हो रही है। किससे जोड़े? जब से हम प्रधानमंत्री मोदी जी गद्दी पर बैठे हैं, इंडिया विकास कर रहा है। किससे जोड़े? सिंस। क्योंकि ये ध्यान रखना है, नोट कर लो बेटा। ज्यादा खांसी नहीं आई आपको? हनीडस बहुत अच्छी होती है। अब समाचार नहीं सुनाएंगे, टाइम नहीं बचा। आप तो ये मान के चलो जो सीख रहे हो ना, बस वही बेसिक है। नो, दिस इज नॉट बेटा, ये स्पोकिंग की क्लास नहीं है और ना ही ये जनरल क्लास है बेटा। ये शुद्ध कॉम्पिटिटिव है। अगर जनरल होती तो हम ऐसे नहीं पढ़ाते, ये जैसे पढ़ा रहे हैं। तब हम बेटे सेंटेंस देते, उन्हें जुड़वाते। आप समझ पा रहे हो ना? फिर मैं सेंटेंस देता आपको और फिर कहता इसे जोड़िए। वो जनरल क्लास होती है। जुड़े जुड़ाई देकर अच्छे बुरे पहचान करवाना कॉम्पिटिटिव है। स्पोकन में यूज नहीं होगा बेटा। देखो मैं सच्ची बोलता हूं, स्पोकन अलग दुनिया है। उसमें तो 3 चीजें सीखनी है, स्ट्रक्चर, मॉडल्स और थोड़ा सा टेंस। इंग्लिश मेरे बच्चे 3 तरह से पढ़ाई जाती है। जनरल अलग है, जैसे आप स्कूल की नॉलेज लेंगे, बीए पेपर दे रहे, 12 का दे रहे, 11 का दे रहे, तब जनरल। फिर आप कॉम्पिटिटिव आएंगे तो ये जो इंग्लिश चल रही है। स्पीकिंग में ये सब कुछ नहीं होगी बकवास। एक स्ट्रक्चर सिखाया जाएगा, ग्रुप बांट दिया जाएगा, आप जीडी करोगे, ग्रुप डिस्कशन। एक सिचुएशन क्रिएट कर देंगे कि आप कस्टमर हैं और कोई ये शॉपकीपर है, ये कस्टमर है। अब इतने क्वेश्चन कस्टमर के बने, इतने शॉपकीपर के रिप्लाई बने, उन्हीं पे पहले डिस्कशन एक टीचर समझाएगा, फिर अपना ग्रुप बांट देंगे, फिर एक उसी में कस्टमर बन जाएगा, एक क्या बन जाएगा, शॉपकीपर। चर्चा करेंगे आपस में। बीच बीच में हम जब देख लेंगे 2-3 दिन में चर्चा ठीक हो गई तो हम बीच बीच में बुला लेंगे। फिर मैं बन जाऊंगा कस्टमर, उस बच्चे को जिसके साथ बुलाएंगे वो शॉपकीपर। फिर मैं क्वेश्चन करूंगा कैसे जवाब दे रहा है। ये होता है बेटे। थैंक यू।
जी बेटा है जी। अरे चिंता ना करो, ये साइकिल है, साइकिल जानते हो कैसे चलेगी, चिंता मत करो, सब मिलेगा। अच्छा हाथ देना है, और सही था बता दिया, नहीं चला जाता ये लगाओ।